सप्तमी का दिन था। रात के 8 सवा 8 बज रहे थे। राजीव नगर थाना को सूचना मिली कि एक औरत को गोली मार दी गई है। राजीव नगर तुरंत थाना प्रभारी तुरंत वहां पर पहुंचे। औरत को उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उससे उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम अनीता देवी उर्फ मोना राय बताया। उसके द्वारा बताया गया कि मुझे अभी 2 अज्ञात लड़कों के द्वारा गोली मार दी गई है और गोली मारने के बाद वो लोग लाल रंग के अपाचे से थे और वो लोग भाग गए हैं। एक एफआईआर दर्ज किया गया और एक एसआईटी का गठन किया गया मामले की गंभीरता को देखते हुए कि ताकि इसका जल्द से जल्द कांड का उद्भेदन हो सके। महिला की मृत्यु हो जाती है इन द कोर्स ऑफ टाइम। 5 दिन के बाद महिला की मृत्यु हो जाती है, तो जो 307 का केस था वो मर्डर के केस में कन्वर्ट हो जाता है। इधर पुलिस अपना काम कर रही थी। टेक्निकल एविडेंस हम लोग खंगाल रहे थे और आसूचना संकलन कर रहे थे। एक स्टोरी उभर कर आ रही थी, लेकिन हम लोग पहले कंफर्म हो लेना चाह रहे थे, पहले शूटर को पकड़ लेना चाह रहे थे, उसके मुंह से स्टोरी सुन लेना चाह रहे थे कि क्या क्या है क्या नहीं है। इसीलिए हम लोग शूटर को के पीछे लगे हुए थे और कल जाकर परसों शाम में शूटर है, इसका नाम है भीम कुमार। ये पिता मुन्ना सिंह, साकिन भगवतीपुर, थाना उद्वंत नगर, जिला भोजपुर, आरा, इसकी गिरफ्तारी की गई है। जब हमने इससे पूछताछ की तो जो पहले हमें सूचना मिली थी उसको कंफर्म किया इसने। कुछ कहानी कुछ ऐसी है कि अनीता देवी और उर्फ मोना राय शादीशुदा औरत थी। इनका 2 बच्चा भी है, पति भी है। पति काम करता है बोरिंग रोड के आसपास कहीं पे। इनका पिछले 9 साल से संबंध था एक राजू नाम के लैंड ब्रोकर है जो कि फुलवारी शरीफ में रहता है। पहले मोना देवी भी वहीं रहती थी, तो वहीं अगल बगल में रहने के कारण उन दोनों की नज़दीकियाँ आपस में बढ़ी थी। धीरे धीरे पहले वो सिर्फ संबंध था जो चला आ रहा था इनके घर वालों को, मोना राय के घर वालों को और राजू ब्रोकर के घर वालों को, दोनों के संबंध के बारे में पता था। सब कोई 9 साल से एक साथ झेल रहे थे इस संबंध को। लेकिन इधर नया यह एक डेवलपमेंट शुरू हुआ था कि यह सारा का सारा खर्चा मोना राय के परिवार का राजू ब्रोकर उठा रहा था। कैश भी दे रहा था, एक अलग से फ्लैट भी ले रखा था, उसका भी किराया दे रहा था और हाल फिलहाल में उसने एक ज़मीन भी खरीदी थी मोना राय के नाम से। यह सब बात जो है राजू के अपनी पत्नी जो है जिसका नाम है शारदा देवी, उसको यह पसंद नहीं आ रही थी। तो वो अपने ही एक रिलेटिव है उसका, एक सुदेश कुमार, उसको उसने अप्रोच किया। उसके और उसके बेटे ने, उसका एक छोटा बेटा है विकास कुमार, वो भी बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है इसमें। उसने अपने एक परिचित सुदेश कुमार को अप्रोच किया कि इस तरीके से चलता रहा तो मेरा पति जो है सारा का सारा पैसा, सारा का सारा जायदाद, ज़मीन सब जो है उस औरत के नाम से लिख देगा, इसलिए मैं उसे मरवाना चाहती हूँ। मैं इसके लिए 5 लाख रुपए खर्च करने तक के लिए भी तैयार हूँ। इनका एक और रिलेटिव है राहुल कुमार, जिसको इन्होंने 3 लाख रुपया दे भी दिया था मोना राय की हत्या करवाने के लिए, लेकिन राहुल कुमार वो बात नहीं करवा पाया। तो फिर सुदेश जो है अपने ही कुछ परिचित, जो शंकर है, परिचित कह लें, रिलेटिव कह लें, लोग सब आपस में भाई बहन, दूर का रिश्ता है, आप नज़दीक और दूर का रिश्ता है। एक शंकर है, एक भीम है, एक विश्वकर्मा है, ये सब आपस में रिलेटिव हैं। ये तीनों आरा में रहते हैं, शंकर, विश्वकर्मा और भीम। तो इन तीनों को अप्रोच किया कि क्या तुम यह काम कर दोगे? ये लोग ये काम करने के लिए तैयार हो गए। 1 से 1.5 महीना पहले ये लोग आए, पटना में रहे। उनके लिए एक किराए का मकान लिया गया यहाँ पर, जिसमें ये लोग रहे। लगातार इन्होंने राजीव नगर आकर रेकी किया। उनका बेटा जो विकास कुमार है, राजू का जो बेटा है विकास, वो आकर इनको दिखाया कि ये महिला है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी का नंबर है। ब्लू रंग की स्कूटी से चलती थी महिला, उसकी पहचान कराया। 1 महीने से चल रहा था। उसके बाद फिर ये लोग शूटर्स पे दबाव बनाने लगे कि तुम लोग काम करो, और ये लोग काम नहीं कर पा रहे थे, किसी कारण बस टाइम नहीं मिल पा रहा था, जो भी हो रहा था। तो दबाव बनाते फिर सप्तमी के दिन इन लोगों ने कहा कि हम आज काम कर देंगे। उस दिन शाम को आए और महिला जैसे ही पूजा कर वापस लौट रही थी, ये लोग पहले से रेकी करके रखे थे, जैसे ही वो आई तो गोली चला दी गई, जिससे महिला को लग गई थी। महिला उस समय घायल हुई थी, तदोपरांत उसकी मृत्यु हो गई है। हम लोग इसमें से सिर्फ एक ही शूटर को अभी पकड़ पाए हैं, भीम कुमार। क्योंकि ये लोग सब आपस में संबंधी हैं तो इनको पता चल गया था, तो ये सब अंडरग्राउंड हो गए हैं। लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम लोग जल्द ही बाकी सभी शूटरों को भी गिरफ्तार कर लेंगे। जो ये
भीम कुमार है, इसका आपराधिक इतिहास भी है। यह पहले एक लूट डकैती के कांड में जेल भी गया है। अन्य का आपराधिक इतिहास जो है वो हम पता कर रहे हैं। बरामदगी जो हुई है वो एक लाल रंग का अपाचे मोटरसाइकिल जिसे इन्होंने घटना कारित की थी वो बरामद हो गया है, और जो कपड़ा इन लोगों ने पहन रखा था उस दिन वो बरामद हो गया है। बाकी और जो हथियार है वो एक दूसरा शूटर था विश्वकर्मा, उसके पास है, जो अभी चूँकि वो पकड़ाया नहीं है तो अभी तक हथियार बरामद नहीं हो पाया है। ठीक, बिल्डर की जो ब्रोकर है उसकी पत्नी और बेटी की अरेस्टिंग होगी। बेटे और पत्नी की अरेस्टिंग होगी, बेटी की नहीं। हाँ होगी। इस केस में टोटल 7 अभियुक्तों का नाम सामने आया है, जिसमें एक अरेस्टिंग हो गई है, 6 की अरेस्टिंग बाकी है। दोनों फरार है, बिल्डर की पत्नी और बेटा दोनों फरार है। सर, बिल्डर और मोना के बीच संबंध था, ये मोना की पत्नी को ये जानकारी थी क्या? थी, उनके घर में हर किसी को जानकारी थी। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी दोनों फैमिली के बीच में। आप बता रहे हैं कि 3 महीने रहती हुई है, तो सप्तमी के दिन हुई जब भीड़ भाड़ रहता है तो शूटर आया और मोना को गोली चला दिया मोना पे। इस 3 महीने में उसको कोई मौका नहीं लगा। चूँकि वो लोग आरा के थे, आरा से आकर उनको हत्या करना था। हाँ, उससे पहले उनको मौका नहीं मिल पाया था। सप्तमी के दिन मौका मिल गया और उन्होंने काम कर दिया। जो लोग और लोग हैं वो सब आरा के ही हैं। तीनों शूटर्स जो है वो आरा के हैं। गोली विश्वकर्मा ने चलाई थी, भीम कुमार मोटरसाइकिल चला रहा था। इसकी 21 साल की उम्र है, इसके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं इसके। बिल्डर का कोई इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं? अभी तक बिल्डर का इन्वॉल्वमेंट सामने में नहीं आया है, आगे बाकी तफ्तीश जारी है। फुलवारी शरीफ से जिसको बिल्डर को भी शराब के मामले में पकड़ के जेल भेजा था, क्या उसका भी कोई केस? वही बिल्डर है, वही बिल्डर राजू मतलब ब्रोकर है वो। हाँ, ब्रोकर है वो। में ये चैन छिनताई का मामला है तो हाँ, उसमें पुलिस अनुसंधान कर रही है, जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। सचिवालय में भी एक चैन छिनताई की घटना हुई। कब? पर्स छीना गया था, परसों रात। अच्छा, इसकी जानकारी नहीं है अभी मुझे। लगातार छिनताई की घटनाएं फिर से बढ़ने लगी। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे QRT की टीम जो है वो हमेशा रोड पे रह रही है, क्विक मोबाइल की टीम रोड पे रह रही है, थाना प्रभारी खुद मोटरसाइकिल से और अन्य गाड़ियों से गश्ती कर रहे हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको कम करने की। गिरफ्तारियाँ इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है, केस डिटेक्ट हो गया है, एक गिरफ्तारी हुई है, बाकी गिरफ्तारी होती रहेगी, होगी। 6 लोग और बचे हैं। 6 लोग। हत्या का मूल कारण पत्नी के साथ, हत्या का मूल कारण है कि राजू के द्वारा अब अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जाने लगा था, उसके नाम से ज़मीन लेने लगा था, तो उसके पत्नी को, राजू की पत्नी को लग रहा था कि हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं। हाँ, दोनों के बीच संबंध थे। टाटा देवी किन हाँ, उन्होंने ही पैसा दिया है। शूटर का कहना है कि इन लोगों को अभी तक 1,77,000 रुपये और 20,000 खुराकी के लिए कुल मिलाकर 1,97,000 रुपये मिल गया था। बाकी घटना के बाद, काम होने के बाद, बाकी घटना के बाद मिलना था। राहुल नाम के लड़के के पास पैसा था जो कि अभियुक्त है, उसने अभी तक दिया नहीं है। टोटल कितना ना बात हुआ? 5 लाख कुल मिलाकर। 3 लाख राहुल को ही मिला था पहले जो पैसे। हाँ, जो 3 लाख रुपये मिला था वो 3 लाख रुपये उसने भी वापस नहीं किया था, तो वही पैसा मिलेगा।